अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, आज एक्सरसाइज नंबर 3.7 के जो बचे क्वेश्चन थे यानी कि 15, 16, 17 वो करवाएंगे आपको। तो क्वेश्चन पढ़ते हैं। सॉल्व द फॉलोइंग विद द हेल्प ऑफ अ लॉगरिथम। इससे पहले 16 क्वेश्चन हम करवा चुके हैं इसी के। तो 15 वाला क्वेश्चन है बच्चों, सबसे पहले आपने देखना है कि इसको लॉगरिथम में चेंज करना है। इन सारी वैल्यूज़ को हम किसके सपोज करते हैं? जी हाँ, एक्स के सपोज करते हैं। तो ये सारी वैल्यू से 3.97 मल्टीप्लाई बाय 1.45 मल्टीप्लाई बाय 7.89, ये सब किसके सपोज हो गया? एक्स के। अच्छा जी, अब यहाँ आपको लॉग यूज़ करना है। तो लॉग जब करेंगे तो यहाँ पर भी होगा। जब हम एक बार कोई चीज़ ऐड करते हैं या सबट्रैक्ट करते हैं या जो भी करते हैं तो हमें वो दोनों इक्वेशन में डालना पड़ती है। तो हम जब लॉग डालेंगे तो हम लिखेंगे लॉग ऑन बोथ साइड। ठीक है, दोनों साइड पे हमने लॉग डालना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि हम लॉग सॉल्व करेंगे। ठीक है, क्या सॉल्व करेंगे? लॉग सॉल्व करेंगे। तो दोनों साइड पे क्या डालना पड़ेगा? लॉग एक्स के साथ भी लॉग डालना पड़ेगा और इन तमाम नंबर्स के साथ भी लॉग डालना पड़ेगा। तो तमाम नंबर दोबारा उतारना पड़ेंगे बच्चों। ये हमने तमाम क्वेश्चंस में करवाया है, यही रूल फॉलो कराया है बच्चों। तो आप ये देख लेना, पुरानी वीडियोस में सारे क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे, प्लेलिस्ट है इसकी। तो आज इंशाल्लाह ये कंप्लीट करवा देंगे और आपको आप चेक कर लेना, आपकी पूरी एक्सरसाइज पूरा चैप्टर कंप्लीट है। तो जी आगे चलते हैं। यहाँ पर हमने सारे नंबर्स के साथ लॉग लगाना है। अगला स्टेप में सब नंबर को अलग अलग कर लेना है। 3.97 क्यों कर रहे हैं ये सब कुछ? क्योंकि साइन चेंज करना पड़ेगा, इसलिए सबको लॉग देना पड़ेगा। तो साइन कौन सा है? मल्टीप्लाई किस में चेंज होता है बच्चों? प्लस में। लॉ का रूल नंबर 1 है, जब मल्टीप्लाई होगा तो बच्चों किस में चेंज होगा? प्लस में होगा। तो हमने इसको प्लस में चेंज करना है, सारे जितने भी साइन है। अच्छा हाँ, अगर यहाँ माइनस डिवाइड का साइन होता है ना तो माइनस में चेंज होता है। ठीक है, लेकिन मल्टीप्लाई का साइन है तो किस में चेंज होगा? जी प्लस में चेंज होगा। अच्छा जी, ये आप क्या हो गया? चेंज। अब क्या करना है बच्चों? बिल्कुल कैरेक्टरिस्टिक निकालनी है। पॉइंट से पहले एक नंबर होता है तो कितने नंबर निकलती है कैरेक्टरिस्टिक? एक नंबर होता है तो एक में से एक माइनस कर लो तो निकलेगी 0। यहाँ भी पॉइंट से पहले एक नंबर है तो इसकी भी क्या निकलेगी? कैरेक्टरिस्टिक 0। यहाँ भी पॉइंट से पहले एक नंबर है तो एक में से एक गया तो 0 निकलेगी। ओके, अब हमने फाइंड करना है लॉग बुक खोलना है, लेकिन उससे पहले हम बताएंगे 39 का देखेंगे 7 में, 14 का देखेंगे 5 में, 78 का देखेंगे 9 में। चलें देखते हैं बच्चों, लॉग बुक खोलें अपनी। तो बेटा देखिएगा 39 का हमने लॉग का पेज खोलना है। ठीक है, लॉग का पेज खोलना है और इस लाइन में देखो 39 कहाँ पर आता है? ये यहाँ पर आता है 39, आपको नज़र आ रहा होगा। 39 का कितने देखना है? 7 में। 0 1 2 3 4 5 6 7, देख लो 7 में ही देख रहे हैं ना? हाँ जी 7 में ही देख रहे हैं। तो ये आ रहा है आपका 5988। ओके, 5988 गौर से देख लो बच्चों। अच्छा, अब हम लिख देते हैं 5988। 5988 कैरेक्टरिस्टिक 0 जोड़ देते हैं। क्यों? क्योंकि हमें चौथा नंबर नहीं है, मेंटेसा देखना नहीं पड़ेगा। ओके, अब है हमारे पास दूसरा नंबर है 14 का 5 में देखना है। तो बच्चों 14 का 5 में देखते हैं, स्केयर रख लेते हैं। हाँ, स्केयर रख लिया आपने और आप ज़रा चेक करना 14 हमारे पास येगा, ये रहा। 5 में देखते हैं तो 0 1 2 3 4 5, 5 में आ रहा है 1614। क्या आ रहा है बच्चों? 1614। हमने लिख दिया 1614, कैरेक्टरिस्टिक 0 लगा दी और प्लस का साइन यहाँ का उतार दिया। ठीक है, कैरेक्टरिस्टिक लगती है तो पॉइंट लगता है और उसके बाद कैरेक्टरिस्टिक लगती है। सही है, अब यहाँ पर भी कैरेक्टरिस्टिक पहले लगा देती हूँ। 78 का 9 में देखना है। ठीक है, 78 का किस में देखना है? 9 में। तो बेटा ये आपने देख लिया 89 71, क्या आएगा? 89 71। अब बच्चों इन तीनों को करना है प्लस, और प्लस करने के बाद इसका क्या देखना है? एंटी लॉग देखना है। तो प्लस करने के लिए आप कैलकुलेटर यूज़ कर सकते हैं, नंबर्स को प्लस करना है। तो 0.5988 प्लस 0.1614, सही है, प्लस 0.8971। तो क्या आ रहा है बच्चों? 1.6573। तो हम लिख देते हैं
जी बेटा क्या लिखते हैं हम? 1.6573। अच्छा जी, ये तो आपने लिख दिया। अब क्या करना है इसका बच्चों? लॉग तो आपका हो गया सॉल्व। अब जब लॉग सॉल्व हो जाता है तो हमने क्या करना होता है? लॉग सॉल्व हो गया, अब इसका क्या निकाला है? एंटी लॉग। क्या निकालना है बच्चों? एंटी लॉग। लॉग का अपोजिट एंटी लॉग होता है ना। अच्छा, एंटी लॉग में चेंज हो जाती है कैरेक्टरिस्टिक, क्या निकलती है बच्चों? 1 प्लस हो जाती है। जैसे अगर यहाँ 1 है ना, क्या लिखा हुआ है? 1 लिखा हुआ है तो क्या हो जाएगी बच्चों? 2 हो जाएगी। और अगर 2 लिखा हुआ है तो क्या हो जाएगी? 3 हो जाएगी। तो यहाँ 1 लिखा हुआ है तो 2 हो जाएगी, और अगर यहाँ पर 2 लिखा हुआ होता तो 3 हो जाती, या 4 लिखा होता तो 5 हो जाती। इस तरीके से होती है। ओके जी बेटा, एंटी लॉग का पेज खोलना है, लेकिन देखना क्या है पहले ये तो देख लें। पॉइंट के बाद वाले नंबर देखते हैं। एंटी लॉग में पॉइंट से पहले वाले नंबर को यूज़ नहीं करते। तो 65 का 7 में देखना है, चौथा नंबर आ गया, इसका मतलब है मेन डिफरेंस भी देखना पड़ेगा। तो पहले खोलते हैं एंटी लॉग का पेपर। ऊपर चेक कर लो बेटा, एंटी लॉग खोलना है, ठीक है। अब 7 में आओ, 65 का 7 में। तो 65 यहाँ पर देखना बच्चों, यहाँ पर नज़र आ रहा है आपको। 65 का 7 में देखना है तो 0 1 2 3 4 5 6 7, 7 में आ रहा है 4 5 3 9, 4 5 3 9। और मेन डिफरेंस किस में देखना था भाई? 3 में। तो ये जो छोटे छोटे नंबर होते हैं ना बच्चों, उसको मेन डिफरेंस कहते हैं। इसका 3 में देखो कितना आता है 3 में, तो इसका 3 में 3 ही आता है, ठीक है। तो हम दोनों प्लस कर लेते हैं। हम क्या लिखेंगे सबसे पहले? 4 5 3 9, और प्लस करना है क्या? 3 प्लस करना है। तो बच्चों जल्दी से प्लस करके आंसर बता दें। हाँ हो जाएगा, तो चलें कैलकुलेट भी कर लेते हैं। प्लस करने के बाद आंसर आ रहा है 4542। क्या लिखेंगे बच्चों? 4542। तो बेटा लिखा हमने 4542। अभी कैरेक्टरिस्टिक का क्या काम था? इसका काम ये था कि जब आंसर आ जाता है कितने नंबर पर पॉइंट लगाने ये बताता है। तो 1 2 2 लिखा हुआ है ना, तो 2 नंबर के बाद पॉइंट्स लगाना है। और बच्चों ये आपका बिल्कुल परफेक्ट आंसर आया है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 16। तो बेटा क्वेश्चन देखिएगा, रीड करते हैं। 85.7 मल्टीप्लाई बाई 2.47 एंड डिवाइड आ रहा है समझो 8.89। बच्चों सबसे पहले क्या करना है? सबको एक्स के सपोज करना है। 85 छोटा लिखते हैं, 85.7 मल्टीप्लाई 2.47 डिवाइड बाय 8.89। सही है। लॉग ऑन बोथ साइड, क्योंकि दोनों साइड पे लॉग नहीं है कहीं भी, तो लॉग ऑन बोथ साइड। सही है बच्चों। नेक्स्ट स्टेप में दोनों साइड पे क्या आ जाएगा? लॉग आ जाएगा, और कुछ भी नहीं करना है। अच्छा एक्स मैंने लिखा नहीं है, एक्स हो गया। अच्छा जी, 85.7 मल्टीप्लाई बाई 2.47 और डिवाइडेड बाई 8.89। सब नंबर को लॉग दे दो, तो लॉग 85.7 साइन मल्टीप्लाई का है तो किस में चेंज होगा बच्चों? प्लस में। लॉग 2.47 डिवाइड का साइन है बच्चों, डिवाइड किस में चेंज होता है? माइनस में। तो ये लॉग के रूल हमने शुरू में पढ़ाए थे, आप सब बच्चे देख लेना जो न्यू ज्वाइन है। 8.89। ओके अच्छा जी, अब क्या करना है? बिल्कुल आसान हो गया। अब तो कैरेक्टरिस्टिक निकालना है। सबसे पहले तो 2 नंबर है, कितने नंबर है? 1 2। तो क्या लिख लेगी? 1 माइनस कर दो। क्या कर दोगे? 1 माइनस कर दोगे। 2 नंबर होंगे ना, काउंट करना 1 2। 1 माइनस कर दो, क्या निकलेगी? 2 में से 1 है 1। यहाँ 1 नंबर है, 1 में से 1 गया 0। पॉइंट से पहले कितने नंबर है? पॉइंट से पहले 1 नंबर है, तो 1 में से 1 गया 0। ठीक है। अच्छा जी, अब हमने क्या निकालना है बच्चों? हमने निकालना है लॉग किस किस का? 85 का 7 में, 24 का 7 में, 88 का 9 में। तो बच्चों लॉग का पेज खोलते हैं जल्दी से। अच्छा जी बेटा, आप देखिएगा 85 का 7 में क्या आ रहा है बच्चों? ज़रा चेक करते हैं। 85 गिरा हो 7 में, 0 1 2 3 4 5 6 7 9330। क्या आ रहा है? 9330। अच्छा जी, यहाँ लिख दिया आपने 9330। कैरेक्टरिस्टिक क्या थी बच्चों? 1 थी, तो हम यहाँ 1 जोड़ देंगे। सही है। उसके बाद साइन है पॉजिटिव। 24 का देखना है 7 में। क्या देखना बच्चों? 24 का 7 में देखते हैं। तो है आपके पास 24, आपके पेज पे आ जाएंगे। ये है 24 और इसका 7 में आ रहा है बच्चों 3927। क्या आ रहा है? 3927 नज़र आ रहा है बच्चों आपको? हाँ जी, 3927।
3927 और करेक्टरिस्टिक 0 जोड़ दी, साइन माइनस का आ गया। 88 का 9 में देखो, तो बेटा 88 का आखिरी है 9 में देखना है, तो हमने निकाला है 88, ये रहा बच्चों, नज़र आ रहा होगा आपको। 88 का 9 में आ रहा है 9489, 9489। अच्छा जी, यहाँ लिख देते हैं 9489, करेक्टरिस्टिक 0 थी, जोड़ दी। अब क्या करना है बच्चों, अगला स्टेप देखो। अगला स्टेप में आपने इन सबको क्या करना है, प्लस करना है। नहीं, प्लस नहीं करना, इन दोनों को प्लस करना है, इसको इसमें से माइनस करना है। तो कैलकुलेटर लेते हैं हम, 1.9330 प्लस 0.3927, सही है। अब प्लस पहले कर लो, मैं तो डायरेक्ट सारे साथ कर रही हूँ, माइनस 0.9489, इसका इक्वल दबाएं और आपके पास आंसर आ जाएगा 1.3768। जी बेटा, आपने लिख दिया आंसर, पहले प्लस क्या था माइनस क्या था कैलकुलेट कर लें आराम से। अब इसका क्या निकालना है बच्चों, एंटी लॉग। क्या निकालना है इसका, एंटी लॉग। तो बेटा एंटी लॉग निकालने से पहले क्या निकालते हैं, कैरेक्टरिस्टिक निकालते हैं। यहाँ लिखा हुआ क्या है उस पर गौर करना है, काउंट नहीं करना है, लिखा हुआ क्या है। इसमें तो हम काउंट कर रहे थे ना कि 1 और 2 नंबर है, लेकिन यहाँ सिर्फ देखना है लिखा हुआ क्या है। तो 1 लिखा हुआ है, इसकी कैरेक्टरिस्टिक में एक प्लस हो जाएगा तो 2 निकलेगी इसकी कैरेक्टरिस्टिक, सही है। अच्छा, एंटी लॉग में पॉइंट के पहले वाले नंबर को यूज़ नहीं करते, पॉइंट के बाद वाला 37 का 6 में, और फिर इसका मेन डिफरेंस यानी छोटे छोटे जो नंबर आगे दिए हुए होते हैं ना, मेन डिफरेंस, वो देखेंगे 8 में। तो 37 का 6 में और 8 में। अच्छा, पेपर खोलते हुए ख्याल रखिएगा एंटी लॉग खोलना है, लॉग रिथम नहीं खोलना है। अक्सर बच्चे मिस्टेक कर जाते हैं एग्जाम में। तो सबसे पहले आप चेक कर लो कि आप एंटी लॉग पे हो या नहीं हो। तो आपने चेक करा आप एंटी लॉग पे हो, ओके, एंटी लॉग पे हो और 37 में देखना है। तो हम 37 वाली लाइन को देखते हैं और जल्दी से उसको करते हैं 37, और उसका हमने देखा 6 में आ रहा है 2377। बच्चों नोट डाउन कर लेना, 2377। उसके बाद इसका मेन डिफरेंस देखना था 8 में। तो बेटा डायरेक्ट 8 वाली लाइन में आ जाओ, तो यहाँ पर 9 के बाद 8 आता है तो 4 आ रहा है। तो हमने दोनों नंबर्स को नोट डाउन करा लेना है। तो बच्चों क्या आ रहा है जी, एंटी लॉग आ रहा है बच्चों इसका 2377, और प्लस करवाना है 4 को, मेन डिफरेंस 4 आ रहा था ना, तो बच्चों 4 प्लस करवाओ, देखो आपका आंसर आराम से आ जाएगा, बिल्कुल सही आएगा। तो बेटा आपका आ रहा है 2377 में 4 प्लस कराया है तो आ रहा है 2381। आप क्या लिखोगे आंसर जी, 2381 लिखेंगे, लेकिन करेक्टरिस्टिक का काम बाकी है। 2381 करेक्टरिस्टिक क्या है बच्चों, 2। कितने नंबर बाद पॉइंट लाएंगे, 2 नंबर बाद लाएंगे बच्चों, ये आपका आंसर है और बिल्कुल सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन करवाते हैं। अच्छा, आपको नज़र नहीं आ रहा तो ये देख लें बेटा, 2381 था, पॉइंट 2 नंबर बाद लगाया क्योंकि करेक्टरिस्टिक 2 थी, तो ये आपका आंसर है बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन का जी बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 17 में आ रहा है 67.35 मल्टीप्लाई बाय 48.27 डिवाइडेड बाय, अच्छा अब ब्रैकेट्स में आ रहा है स्क्वायर भी आ रहा है, ठीक है। तो डिवाइडेड बाय 16 यानी कि 16.18, और ब्रैकेट क्लोज हो गया, स्क्वायर आ गया। तो सबसे पहले रूल क्या है बच्चों, सबको एक्स के सपोज करना है। तो 67.35 मल्टीप्लाई 48.27 डिवाइड ब्रैकेट 16.18 होल स्क्वायर, ओके। अब लॉग ऑन बोथ साइड बच्चों, लॉग ऑन बोथ साइड, दोनों साइड पे क्या लग जाएगा बच्चों, बोथ साइड पे लॉग लग जाएगा, एक्स के साथ भी लग जाएगा और इन सब के साथ भी लॉग लग जाएगा बच्चों। ये पॉइंट जो है ना, ये जो लॉग वगैरह, ये सारे जो रूल्स अप्लाई करने, तो ये आपको करना ज़रूरी है, वरना आपके नंबर भी इससे डिलीट हो जाते हैं, ख़त्म कर दिए जाते हैं बोर्ड में, आपको ये करना ज़रूरी होते हैं। अच्छा जी, ये एक ब्रैकेट का थोड़ा मसला हो गया, ब्रैकेट यहाँ पर स्मॉल ब्रैकेट भी आ रहा है, तो मुझे बाहर शिफ्टिंग में थोड़ा सा ये वाला ब्रैकेट डालना पड़ेगा, ये वाला ब्रैकेट डालना पड़ेगा क्योंकि 2 एक जैसे हो जाते हैं, इसलिए मैंने ये ब्रैकेट यूज़ किया, ओके। आप सबके साथ क्या लगाना है, लॉग लगाना है। क्यों लगाते हैं लॉग, क्योंकि ये जो साइन होते हैं ना, इनको चेंज करना होता है, इसलिए लॉग लगते हैं। 67.35 मल्टीप्लाई की जगह क्या लगाएंगे, प्लस लगाएंगे, लॉग 48.27, साइन कौन सा है, माइनस, माइनस लगाया। अच्छा, डिवाइड मैंने माइनस में चेंज किया था। अब यहाँ थोड़ा सा अलग ही कुछ है, स्क्वायर है यानी कि पावर है। पावर हमेशा कहाँ आती है, ये लॉग का रूल नंबर 3 है, पावर हमेशा लॉग से क्या आ जाएगी,
पहले आ जाएगी। और ये लॉग हम इसका निकालेंगे 16.18 का। पावर का लॉग नहीं निकालते, हम सिर्फ इन नंबर्स का निकालते हैं। पावर क्यों होती है? पावर जब हम लॉग सॉल्व कर लेते हैं तो उसको मल्टीप्लाई कराने के लिए होती है, तो पावर का लॉग कभी नहीं निकालते, उसको लॉग से पहले शिफ्ट कर देते हैं। ओके बच्चों, अब निकालते हैं कैरेक्टरिस्टिक। अच्छा जी, कैरेक्टरिस्टिक है, 2 नंबर है, काउंट कर लो। 2 नंबर है तो क्या निकलेगी? 1 निकलेगी, यानी कि 1। यहाँ पर भी 2 नंबर है, क्या निकलेगी? 1। और यहाँ पर भी 2 नंबर है, क्या निकलेगी? 1। ओके, कैरेक्टरिस्टिक तो हो गई। अब निकालना है बच्चों लॉग। अब यहाँ लॉग में अच्छा काम ही हो गया, 4 नंबर आ गए तो मेन डिफरेंस भी देखना पड़ेगा। 67 का 3 में और मेन डिफरेंस 5 में, 48 का 2 में, मेन डिफरेंस 7 में, 16 का 1 में और मेन डिफरेंस 8 में। ओके, तो बेटा लॉग का पेज खोलना है, ठीक है। लॉग का पेज खोलें, 67 पे आएंगे। 67 का किस में देखना था बच्चों? 3 में देखना था। तो 3 में देखते हैं, तो हमारे पास आ रहा है 0 1 2 3 जी। 3 में देखा, मेरे पास क्या आ रहा है बच्चों? देखो 8280, यानी कि 8280। उसके बाद मेन डिफरेंस किस में देखना था? 5 में। 5 में देखना है तो क्या आ रहा है बच्चों? 5 में देखते हैं तो क्या आ रहा है? 3 आ रहा है। तो 8280 प्लस क्या था? प्लस था 3। ओके, ये हो गया। इसको अभी बाद में करते हैं, और अभी इसके अंदर कैरेक्टरिस्टिक नहीं जोड़नी। प्लस 48 का किस में देखना है? 2 में देखना है, और फिर इसका मेन डिफरेंस 7 में देखना है। तो 48 पे 2, तो बेटा 48 का देखें, 48 का 2 में 0 1 2 2 में देखना है तो 6830 आ रहा है। क्या आ रहा है बच्चों? 6830। और मेन डिफरेंस किस में देखना है? 7 में देखना है। तो 7 में देखते हैं तो ये हो गया 3 और 3 6 की 7, 6 आ रहा है। क्या आ रहा है बच्चों? चेक करो, 6 आ रहा है। तो हम यहाँ लिख देंगे +6। ओके, ये हो गया। अब यहाँ पर देखते हैं 16 का 1 में, फिर किस में देखेंगे? अच्छा 2 में, पहले यहाँ लगा दो, सही है। तो बेटा हमने देखा 16 का देखा 1 में, तो 1 में आ रहा है 2068, लिख देते हैं पहले। अब प्लस करना है। अच्छा 8 में देखना है, मेन डिफरेंस 8 में देखोगे बच्चों, लाइनें थोड़ी ऊपर नीचे हुई हैं, आप स्केल रखोगे ना ज़्यादा बेटर रहेगा। तो आप स्केल रख कर देखना तो ज़्यादा बेटर है। स्केल रखें और यहाँ देखें 8 में आ रहा है बच्चों 22। गौर से देखो क्या आ रहा है बच्चों? 22। और कैलकुलेटर यूज़ करते हैं, और आपके पास आ रहा है ये प्लस कराने से आ रहा है 2090। क्या आ रहा है बच्चों? 2090। अब हम नीचे आते हैं और नीचे आके इसको लिखते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर मैंने अभी कर लिया, तो मैं लिख देती हूँ 2090। इसलिए लिख लिया क्योंकि बच्चों ये थोड़ा बड़ा नंबर था, मैंने कैलकुलेट से किया है। तो यहाँ पर 1 कैरेक्टरिस्टिक जोड़ देती हूँ, पहले ये ख़त्म करते हैं, ठीक है। और 2 यहाँ पर लिख देते हैं, सही है। अब शुरू से शुरू करते हैं। इसमें 3 प्लस करते हैं तो क्या आता है बच्चों? तो बेटा मैंने क्या लगाया, इसके साथ प्लस किया 3 और कैरेक्टरिस्टिक 1 जोड़ दी। अब इसमें भी 6 प्लस कर लेते हैं प्लस, तो हमारे पास आ जाता है 6836 और 1 कैरेक्टरिस्टिक इसमें जोड़ दी, ठीक है। अभी इसको प्लस कर लेते हैं और इसको मल्टीप्लाई कराते हैं, देखते हैं क्या आता है। तो जल्दी से कैलकुलेटर निकालते हैं। तो बेटा मल्टीप्लाई करने के बाद देखिएगा आ रहा है 35119। तो बच्चों हमने करना क्या होता है, पॉइंट से पहले जब बड़ा नंबर आ रहा होता है, 9 काफ़ी बड़ा नंबर है, तो इसको 1 को क्या कर देंगे बच्चों? 2 कर देंगे, ठीक है। तो क्या लिखेंगे बच्चों यहाँ पर? हम यहाँ पर लिखेंगे 3.512। ओके, माइनस का साइन लगाते हैं और पहले इसको मल्टीप्लाई करवाते हैं, ठीक है। तो बेटा मल्टीप्लाई कराने के बाद आ रहा है 2.418। 2.418। अब बच्चों इसको इसमें से माइनस कराओ और आपको वो नंबर जो मिलेगा उससे हम एंटी लॉग निकालेंगे, ठीक है। पहले इसको इसमें से माइनस करवाते हैं, और माइनस कराने के बाद आंसर आ रहा है बच्चों 1.094। 1.094। इसका क्या निकालना है? एंटी लॉग। क्या निकालना है बच्चों? एंटी लॉग। लेकिन उससे पहले इसकी कैरेक्टरिस्टिक जानना ज़रूरी है। तो एक नंबर लिखा हुआ है तो हो जाएगी 2, सही है। अब एंटी लॉग कैसे निकालोगे बच्चों? 09 का देखेंगे, 09 का देखेंगे 4 में। तो 09 आपके पास होगा, एंटी लॉग के टेबल में आप चेक करेंगे। तो लॉग में नहीं जाना, एंटी लॉग में जाना है, शुरू में ही मिल जाएगा आपको। 09 कहाँ पर है जी? ये रहा, 09 मिल गया आपको। और 4 में जाना है, तो 4 में है आपके पास 1142। क्या है बच्चों? 1142। यहाँ देखने नज़र आ रहा होगा, 1142 लिखना है। हमने लिख लिया यहाँ पर
नज़र नहीं आ रहा था तो देख लो बेटा, कैरेक्टरिस्टिक 2 निकली और मैंने आपको एंटी लॉग दिखाया तो क्या आ रहा था 1 1 4 2। कैरेक्टरिस्टिक मतलब 2 नंबर बाद पॉइंट लगेगा और बच्चों ये है आपका आंसर। बेटा एक प्रॉब्लम और भी है, यहाँ पर आप देखेंगे आपके पास जो भी लॉग की बुक है तो प्लीज़ अगर ये वाली लॉग की बुक है तो देख लेना, इस पर मिस्टेक्स हैं। तो यहाँ पर हम आपको बता देते हैं कि हमने जब देखा तो हमारे पास 1142 आ रहा था, गौर से देख लो बच्चों। लेकिन आप ये पूरी सीरीज़ चेक करो 1 2 1 2 1 2, लेकिन यहाँ अचानक आके ना क्वेश्चन इधर आके जो है ना 4 में आके 1 1 हो गई, ये गलत है। जब सीरीज़ चल रही है 1 2 1 2 1 2 की तो यहाँ पर भी देखो 1 2 1 2 है, आगे 12 है। ये 11 जो है ये गलत है, बल्कि यहाँ 11 की जगह क्या आएगा 12 आएगा बच्चों। हमने अभी चेक किया तो यहाँ जो है ना वो 12 आना चाहिए। आपकी इस लॉग बुक में दूसरी मिस्टेक हुई है ये, तो 1 2 आएगा 1 2.42 और ये आपका बिल्कुल राइट आंसर है। अब इस क्वेश्चन का लास्ट, इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन करवाते हैं। बेटा आपने करना क्या है, सबसे पहले क्वेश्चन रीड करते हैं। 84.5 इसके ऊपर एक्सपोनेंट आ गई है बच्चों 1/3, पावर आ गई मतलब 39.7, इसके ऊपर पावर आ गई 1/2, 23.4 और पावर आ गई 1/2। ठीक है बच्चों, अब करना क्या है, सबसे पहले इन सबको लॉग को, इन सबको एक्स के सपोज करना है। 84.5 1/3, ये जो डॉट है ना इसका मतलब मल्टीप्लाई होता है, याद रखना। 39.7 1/2 पावर डिवाइड बाय 23.4 और पावर आ गई 1/2। लॉग ऑन बोथ साइड, दोनों साइड पे लॉग लगाओ एक्स के साथ भी और इन सारे नंबर्स के साथ लॉग लगेगा तो क्या होगा, पावर क्या आ जाएगी, लॉग से पहले आ जाएगी। ये आपको सबको पता चल गया अगले क्वेश्चन से। 84.5 सही है, मल्टीप्लाई का साइन किस में चेंज होगा, प्लस, पावर आ गई पहले लॉग से 2 1/2 और लॉग अब आएगा 39.7, अब साइन आएगा डिवाइड का है तो माइनस में चेंज होगा। पावर आ गई लॉग से पहले 1/2 और लॉग के बाद आ गया नंबर 23.4। अच्छा जी, अब हमने क्या करना है, जो लॉग्स के बाद वाले नंबर है उनका लॉग चेक करना है। कैरेक्टरिस्टिक है 2 नंबर है तो क्या निकलेगी बच्चों 1, इसके भी 2 नंबर है तो क्या निकलेगी 1 और इसके भी 2 नंबर है तो कैरेक्टरिस्टिक क्या निकलेगी 1। अच्छा जी, 84 का लॉग 5 में चेक करना है, 39 का 7 में चेक करना है और 23 का 4 में चेक करना है। चलो जल्दी से चेक करते हैं। तो बेटा हमने क्या देखना है, 84 का 5 में लॉग का पर्चा खोलना बच्चों, गलती ना होए। तो हमने 84 वाली लाइन में आए, 5 में गए 0 1 2 3 4 5, तो पहले देख लेते हैं। ठीक है, हम लोग कहाँ पर हैं, 84 5 में आ रहे तो 9269। ठीक है, 9269 लिख लो पहले, 9269। कैरेक्टरिस्टिक जोड़ दो क्योंकि मेन डिफरेंस देखना नहीं है इसलिए कैरेक्टरिस्टिक साथ जोड़ देते हैं। और ये 1/3 एज इट इज़, लॉग गायब हो जाता है क्योंकि हम लॉग फाइंड कर चुके हैं इसलिए लॉग गायब हो जाता है। 1/2 लिखा, कैरेक्टरिस्टिक में पहले जोड़ देती हूँ क्योंकि मुझे पता है चौथा नंबर नहीं है इसलिए कैरेक्टरिस्टिक ही लगा देते हैं डायरेक्ट। आप 39 का 7 में, तो बेटा हमने देखा किसका, 39 का 7 में देखा तो आया है आपके पास 5988। क्या है बच्चों, 5988। ओके, अब लास्ट है आपका ये 1/2 निकाला। अच्छा, कैरेक्टरिस्टिक जोड़ देते हैं पहले से। 1.23 का 4 में देखना है तो इसी पेज पे ऊपर ही आ जाए और 23 का हमने देखना है 4 में, तो 23 का 4 में आ रहा है बच्चों 3692। देखो नज़र आ रहा होगा आपको, थोड़ा कर लेते कैमरा यहाँ पर जी, आप देखिएगा क्या आ रहा है बेटा 3692। यहाँ थोड़ा सा और कर लो, 3692। अब क्या करना है बच्चों, आप देखो ज़रा, अपने हमने कैलकुलेटर यूज़ करना सीखें आप, क्योंकि कैलकुलेटर का ही काम है। ये मल्टीप्लाई नहीं करना बल्कि जो नीचे अपाउंट में नंबर होते हैं ना, इसका मतलब होता है डिवाइड करवा रहे हैं। क्या करा रहे हैं बच्चों, ये डिवाइड करा रहे हैं। ये पूरा 3 से डिवाइड होगा, ये पूरा 2 से डिवाइड होगा, ये पूरा 2 से डिवाइड होगा। उसके बाद देखते हैं क्या होता है। तो बेटा डिवाइड कराया आपने 1.9269 को 3 से डिवाइड कराया, आपके पास आ रहा है 0.6423। क्या आ रहा है बच्चों, 0.6423 आया बच्चों। अब इसको 2 से करवाना है डिवाइड, जल्दी से डिवाइड कराते हैं। बेटा देखिएगा हमने क्या करा है, 1.5988 को डिवाइड कराया है 2 से और बच्चों इसका आंसर क्या आ रहा है जी, इसका आंसर आ रहा है 0.7994।
तो ये लिख देंगे 0.7994। अब लास्ट है बच्चों आपका 2 से डिवाइड कराना है 1.3692 को। तो बेटा आपने डिवाइड कराया, डिवाइड कराने के बाद आपका आंसर क्या आता है, इसको 2 से डिवाइड कराया था तो आ रहा था 0.68, आंसर आया था 0.6846। अभी हम दोनों को प्लस करेंगे और उसमें से इसको माइनस कर देते हैं, कैलकुलेटर निकालते हैं। तो बेटा आपने प्लस कराया, दोनों को माइनस कराया, आपके पास आ रहा है आंसर 0.7571। देख लो बच्चों, तो यहाँ पर लिख देंगे हम 0.7571। अब क्या निकालना है बच्चों, इसका एंटी लॉग। तो बच्चों एंटी लॉग निकालने के लिए क्या करते हैं, सबसे पहले कैरेक्टरिस्टिक देखते हैं। अब यहाँ पर तो 0 आ रहा है, तो 0 में 1 प्लस कर देंगे तो क्या आएगा 1। तो जब 0 लिखा हुआ है तो इसकी कैरेक्टरिस्टिक होगी 1। अगर 1 लिखा हुआ होता तो 2, ये हम आपको पहले बता चुके हैं। 75 का एंटी लॉग देखना है 7 में और मेन डिफरेंस देखना है 1 में। एंटी लॉग का पर्चा खोलना बहुत ध्यान से बेटा। एंटी लॉग का पेपर खोला, हमने देखा 75 का, तो बच्चों 75 का 7 में, तो 75 का 7 में देखा तो आया है 5715 और मेन डिफरेंस 1 में देखना तो 1 में देखा तो 1 ही आया। तो हम ज़रा इन दोनों को नोट डाउन करते हैं पहले। 5715 और प्लस करा 1, तो बच्चों प्लस करने के बाद क्या आता है 5716 आएगा। तो थोड़ा सा नीचे कर लेते कैमरे को। 5716 क्या आया बच्चों, 1 प्लस करके 5716। कैरेक्टरिस्टिक 1 नंबर बात लगेगी और ये बच्चों आपका आंसर है। क्लास उम्मीद है एक्सरसाइज आपको समझ आ गई होगी। पूरी की पूरी एक्सरसाइज हमने कंप्लीट करवा दी है अल्हम्दुलिल्लाह। आपको इस सारा चैप्टर जो है चैप्टर 3 इस 3.7 के साथ कंप्लीट हो गया है। सारा आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा बच्चों और तमाम क्वेश्चंस आपके हो गए अल्हम्दुलिल्लाह। जो भी एक्सरसाइज आपको पहले करवानी है बच्चों वो बता दें, क्योंकि हम वही टाइम करेंगे। तो अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।